हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, यहाँ पर शाम का नाश्ता चल रहा था। समोसा चटनी समोसे चल रहे थे। तो उसके बाद अभी मेरा रखा हुआ है, मैंने खाया नहीं है। और साथ में खाना चढ़ा हुआ है शाम का। सब्ज़ी चावल मैंने पहले बना के रख लेती हूँ। और आज सब्ज़ी में कटहल बना रही हूँ। रात के खाने में कटहल को तल के रख लिया है, थोड़ा सा उबाल लिया है हल्का सा, और फिर उसे तेल में फ्राई कर लिया है। उसके बाद मसाला लगा दूँगी उसमें। और सारा काम होने के बाद देखिए, रात का 10 बज गया है। तो मेरी किचन की सफाई चल रही है, क्योंकि रात में अगर किचन साफ़ सुथरा कर दो तो सुबह हम अगर लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब किसी को जल्दी खाना पीना देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। साफ़ सुथरा सब मिलता है। और मुझे तो सुबह बहुत ज़्यादा आलस आता है। मेरा शाम को सारे बर्तन और किचन वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं, तो मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है। बस उठो, अपना चाय पानी बना लो, नहाना धोना खाना पीना कर दो। और जो लोग रात में बर्तन और किचन छोड़ देते हैं तो उन्हें उठ के सबसे पहले बर्तन का किचन साफ़ करनी पड़ती है। पर मेरी तो शुरू से आदत है कि मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन भी और किचन भी। तो यहाँ पर किचन भी साफ़ हो गया है और बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। और किचन की सफाई ही सबसे ज़्यादा बड़ा काम लगता है, क्योंकि अगर किचन गंदी है, पूरा घर साफ़ है, तो फिर सभी गंदा लगता है। अभी हमारा बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। और अभी दूसरे दिन के मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह झाड़ू वाड़ू लगा के मैं नहा धो चुकी हूँ, कपड़े भी धुल दिए हैं और सुबह का काम लगभग हो चुका है। दोस्तों, आपके और आपकी सफलता के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ एक सोच खड़ी होती है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो यह आपकी जीत है। जीवन में समस्याओं का सामना शायद इसलिए भी करना पड़ता है कि शायद हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर सामने आए। जन्म के समय मात्र सांसें होती हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पास सिर्फ सांसें होती हैं, कोई नाम नहीं होता है। नाम बाद में रखा जाता है। और मृत्यु के समय हमारे पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। केवल नाम और सांसों के बीच का ही अंतराल जीवन है। इसलिए हंसते रहिए। हंसी ही इस जीवन की सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी ने खूब कहा है कि खुल जाएंगे सारे रास्ते, तो मुसीबतों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। हर उस चीज़ में रिस्क लो जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी है। टूट कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखरो। दोस्तों, इंसान की इच्छाएं समुद्र की तरह अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो वो समुद्र में अनंत कोलाहल की तरह सारी इच्छाओं को जागृत कर देती है। इसलिए धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। तो धीरज को कभी मत छोड़िए, धीरज का साथ हमेशा बनाए रखिए। इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती ही जाएंगी। अपना लक्ष्य प्राप्त करते समय हमेशा 2 बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, और अगर रास्ता ना मिला तो रास्ता मैं खुद बना लूँगी। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। इसलिए खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ नहा धो के मैंने अपने कपड़े फैला दिए हैं। सबके कपड़े धोए थे तो वो धूप में डाल दिए हैं। अब तो नीचे वाली छत में ही काफ़ी जगह हो गई है, कपड़े सूख जाते हैं। और ये मोहल्ले में किसी की बारात वापस आई है बहू लेके, तो यहाँ पर इसे उतारने की तैयारी हो रही है। और काफ़ी देर से इसे बैठा रखा है, मतलब अंदर लड़का बहू होंगे और बस अंदर बाहर हो रहा है। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ पर अभी बहू नहीं उतरी है। और मुझे लगता है अंदर की जो गृह प्रवेश की तैयारियाँ हैं वो कंप्लीट नहीं हुई हैं। और यहाँ देखिए, अब हमारी छत में काफ़ी जगह हो गई है तो नीचे ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। और बहुत ज़्यादा धोएंगे तो ऊपर डालने पड़ते हैं, वरना नीचे ही अच्छी धूप आ रही है। और अब तो पहले छाया की आदत पड़ी थी, तो अब गर्मी में बहुत अजीब सा लगता है। और देखिए, मेरे गमलों में फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब बस 1 से 2 घंटे कपड़े डालने पड़ते हैं
धूप भी अच्छी हो रही है और छत पे धूप भी बहुत आती है, तो सारे कपड़े बस यहीं नीचे ही सूख जाते हैं। और अब टाइम है खाना बनाने का, तो आज मैं तरोई की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने चने की दाल भिगो कर रखी हुई है, तो उसको कुछ आधा कुचरा हुआ कर लिया है, मतलब एक एक चने के जो दाने हैं उसके दो दो टुकड़े कर लिए हैं। और प्याज मतलब तेल में प्याज डाल दिया है, प्याज पक रहा है, साथ में मैंने दाल भी डाल दी है। तो जैसे प्याज पकेगी तो उसी तरह दाल भी अच्छी सुनहरी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक ये भुन जाएगी। उसके बाद सूखे मसाले डाले दे रही हूँ। और मैं दाल में जब इसमें प्याज डालते हैं तभी मैं दाल डाल देती हूँ, तो जब तक वो मसाले के साथ भूनती है तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, सौंधा सौंधा हो जाता है। उसके बाद मैंने तरोई डाल दी है और इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी। थोड़ा सा इसका पानी छूट जाएगा। इस टाइम जो आँच है फुल कर रखी हुई है मैंने, तो इसे पकाने के बाद बस आधी कटोरी पानी डाल दूँगी। जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी इसमें डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, चने की दाल लगा के तरोई की सब्ज़ी। ऐसे लौकी की भी बनती है पर लौकी वाली कम अच्छी लगती है। तो एक साइड मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई है और दूसरी साइड चावल चढ़ा दिए हैं। और अभी मुझे लौकी का रायता भी बनाना है, तो उसके लिए मैं लौकी भी घिसूँगी। और फिर फरमाइश आ गई है कि दाल भी चढ़ा दो। एक टाइम तो मेरे यहाँ सुबह के टाइम दाल तो ज़रूर ही बनती है लगभग, क्योंकि मेरे बेटे का पेट नहीं भरता है अगर दाल ना बनाओ तो। और हस्बैंड का भी वही हाल है, तो कोई भी सब्ज़ी बना लो कुछ भी। अब रायता बनाया है लौकी का, मतलब बनाने जा रही हूँ, और तरोई की सब्ज़ी बनी हुई है। उसके बाद दाल भी चाहिए, तो वो भी एक तरफ चढ़ा दी है। अब फटाफट से रायते के लिए लौकी घिस लूँगी और फिर दाल बनने के बाद उसी कुकर में इसे पका लूँगी, तो रायता बनाकर रख लूँगी। उसके लिए अब मैं जा रही हूँ लौकी को छीलने। तो छीलने के लिए अच्छी सी ये सॉफ्ट लौकी है, बिल्कुल ताज़ी है, तो इसे मैं मोटा छिलका नहीं निकालूँगी, बस इस तरह चाकू से खरोंच दूँगी। इससे क्या होता है कि विटामिन भी बचे रहते हैं और फटाफट से काम भी हो जाता है। और क्योंकि हमें इसे लौकी को कुकर में पकाना है, तो इसलिए जब भी मुलायम लौकी हो तो इसी तरह कर दीजिए आप, मतलब जल्दी जल्दी छिल जाती है। और मोटा छिलका निकालने से उसके कहते हैं विटामिन्स भी कम हो जाते हैं, मतलब आधे निकल जाते हैं। तो इस तरह कभी भी लौकी छीलिए तो फटाफट से काम हो जाता है और चीज़ भी ख़राब नहीं होती है। और अगर हम मोटा छिलका निकालते हैं तो काफ़ी उसमें जो लौकी का गूदा है वो भी निकलने लगता है। तो यहाँ क्योंकि लौकी बहुत सॉफ्ट थी तो मैंने इस तरह घिस के इसका छिलका निकाल लिया है। और अब मैं इसे धो के कद्दूकस कर लूँगी। और सुबह तो खाने की वैसे भी जल्दी होती है। अब एक तरफ लौकी को धो के घिस लूँगी और दूसरी तरफ दाल में सीटी आ जाएगी, तो प्रेशर निकलने पर खाली हो जाएगी, तो मैं फिर लौकी इसी में पका लूँगी। और बस अब दाल बन गई है, इसमें लौकी घिस रही हूँ, घिस के चढ़ा दूँगी और रायता मेरा कंप्लीट है। आज का ब्लॉग इतना ही, बस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।